अगर आप पाली खोपोली रीजन में, पाली खोपोली साइड्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट बजट बहुत बड़ा है, आपको लैंड पार्सल कुछ एकर्स में चाहिए, 100 एकर्स, 50 एकर्स, तो ये जो लैंड पार्सल है 66 एकर्स में इन लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। आउट ऑफ दैट 8 एकर्स जो है इन्होंने लैंड एनए में कन्वर्ट किया बिकॉज इन लोगों का बिजनेस के प्लान्स थे। ये है यहाँ पे 66 एकर्स में, ये पूरा आप देख सकते हो कि यहाँ से जो है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से आगे से कंपाउंडिंग है, तो यहाँ भी आप पीछे देख सकते हो, इस साइड में भी ये सब फेंसिंग लगा हुआ है। तो यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक जो है ये एंट्रेंस है उसका, और टोटल 66 एकर्स में है ये लैंड। आउट ऑफ दैट 8 एकड़ जो है वो एनए है, नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे ये लैंड पे कुछ उन्होंने बिल्ड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम जाते हैं ऊपर, लेट्स गो। ये है इसका एंट्रेंस, आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड पे ऐसे सारे बहुत आपको गेस्ट हाउसेज या फिर आप कॉटेजेस बोल सकते हो। इनका बिजनेस मॉडल था कि इसको ये सारी प्रॉपर्टी को एक टूरिस्ट हब या फिर टूरिस्ट स्पॉट काइंड ऑफ बनाना था, बट देन वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और ये प्रॉपर्टी जो है उन्होंने बिल्ड की, सेटअप की, एंड देन उसको रन नहीं किया, उसको ऑपरेशनल नहीं किया इन लोगों ने। एनीवेज हम डिटेल में नहीं जाएंगे उस चीज़ पे, उनके कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, हम यहीं से हम आगे जाएंगे। तो ये रहा इसका एंट्रेंस और ये रहा उसका जो रोड है वो है। इतना भी फुल्ली डेवलप्ड रोड नहीं है, बट देन डिसेंट है। इससे आप कार तो आपकी आराम से जाएगी, बाइक्स भी आपके आराम से जाएंगे, तो उसका अभी कोई इश्यूज़ नहीं है। जैसे हम अंदर आएंगे हम देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारा जगह जो है वो फॉरेस्ट लैंड काइंड ऑफ दिख रहा होगा, बट देन डोंट वरी, ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। उन्होंने यहाँ पे कुछ बिल्ड नहीं किया, बट देन पेड़ जो आप देखोगे वो बहुत पुराने वाले पेड़ हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने लैम्प्स वगैरह लगाए थे, तो अभी इन लोगों ने इतना ज़्यादा केयर नहीं किया, उसकी वजह से लैम्प्स जो है वहाँ पे अभी लाइट्स नहीं है। और बट आप अगर आप ऊपर जाओगे तो अच्छे से आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, वाटर कनेक्शंस, सब कुछ है। बहुत सारे आप फलों के भी पेड़ देखोगे। और यहाँ से हम अभी कंटिन्यू करेंगे, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस रहेगा, हम जाके चेक करते कि एग्जैक्टली कितना है। रोड्स की आप क्वालिटी देख सकते हो, रोड्स अभी भी वेल मेंटेन्ड है। लेट मी टेल यू, दिस प्रॉपर्टी हैज़ बिल्ट इन 2011 और 2010, क्योंकि ये मेरे गाँव के नज़दीक ही है, दैट्स व्हाई आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द नंबर्स। एंड अभी भी आप रोड्स की क्वालिटी देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोड्स हैं। अबे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ऊपर जाते हैं, एंड देन आई विल शो यू कि ऊपर एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या अम्यूनिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि इन लोगों का कुछ यहाँ पे बिजनेस प्लान्स थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बिल्ड की, उन्होंने कॉटेजेस, गेस्ट हाउसेस काइंड ऑफ उन्होंने रूम्स बिल्ड किए। ऊपर से उन लोगों ने कुछ रिक्रिएशनल जोन्स या फिर पार्टीज़ के लिए या फिर कोई भी बड़ा इवेंट हो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे रूम्स वगैरह या फिर बहुत बड़ा यूज हॉल्स वगैरह वो उन्होंने बनाए थे, बट देन वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट पार्ट, बट वही सारे उनके प्लान्स थे। एंड वो सारी चीज़ें अभी भी प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है, बिकॉज यहाँ पे जो भी केयर टेकर्स है वो आसपास के गाँव वाले ही है, एंड आई नो देम वेरी वेल। आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये सब एग्रीकल्चर लैंड में आता है, और उन्होंने उसमें से कुछ 8 एकर्स का जो है उन्होंने एनए करवाया था, क्योंकि उन्हें वहाँ पे कुछ चीज़ें बिल्ड करनी थी। जैसे मैंने बताया, वो गेस्ट हाउसेस, वो कुछ रिक्रिएशनल जोन्स, कुछ भी बड़ा इवेंट हो उसके लिए बहुत ज़्यादा गैदरिंग होगी, उसके लिए बड़े बड़े ह्यूज हॉल्स उन्होंने बनाए, तो उसके लिए उन्हें वो जो लैंड थी एग्रीकल्चर उसको एनए में कन्वर्ट करना पड़ा। सो दैट्स इट। 66 एकर्स में से 8 एकर्स उन्होंने एनए में कन्वर्ट की, बाकी सब जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड है। मैंने अभी जस्ट बात किया वो केयर टेकर्स या फिर वहाँ पे जो भी सुपरवाइजर्स है उनसे, वो लोग बोल रहे थे कि वो ये जो भी आप घास वगैरह देख रहे हो ये सब वो लोग को अभी प्रॉपरली उसको ट्रिम करना है, प्रॉपरली उनको शेप देना है, बिकॉज बारिश जो है वो अभी जो है कंट्रोल में आई है, अभी थोड़ी कम हुई है। तो सो नाउ दे हैव गॉट द टाइम एंड इट इज़ अ परफेक्ट टाइम टू गार्डनिंग का जो भी काम रहेगा वो करने के लिए। बट देन जैसे ही वो गार्डनिंग का काम भी हो जाएगा ये अच्छा दिखने लगेगा। सी, जैसे मैंने बताया ये लैम्प्स के जो कनेक्शंस थे, ये देखो आप उसमें बल्ब्स देख सकते हो। अभी इसको काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए इसको बिल्ड किए हुए। ये देखो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शंस भी देख सकते हो। सी, तो इन लोगों ने पता नहीं
क्या चीज़ें हुई, आई मीन कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे या फिर क्या इश्यूज़ थे, बट देन इन लोगों ने प्रॉपर्ली बिल्ड किया है। एंड यहाँ पे ये उसका एंट्रेंस है, मेन एंट्री ये रहा और ये रहा, ये 2 एंट्रीज़ है। एंड यहीं पे जो भी गैदरिंग्स होंगे, कुछ भी फंक्शंस होंगे, शादी हो गया, रिसेप्शंस हो गया, बर्थडे पार्टीज़ हो गए, व्हाट नॉट, सो यहीं पे होंगे। एंड देन वी हैव दिस 2 बेडरूम्स, वहाँ पे स्टोर रूम बोल सकते हो, या फिर कुछ एक्स्ट्रा लोग होंगे, कुछ चेंज वगैरह करना हो, अगर शादी वगैरह हो रही हो तो वो भी है यहाँ पे। लेट्स गो टू डिफरेंट सेक्शन, अभी यहीं से हम आगे जाएंगे एंड आई विल सी यू देयर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये आम का पेड़ है, हियर वी हैव, ये आई गेस नारियल का पेड़ है। और यहाँ पे से भी जैसे मैंने बताया, यहाँ से देखो ये प्रॉपर एक पूल काइंड ऑफ अ थिंग है, ये देखो, जिसको मैं ट्राई कर रहा हूँ पास करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने जो है प्रॉपरली इसको मेंटेन किया है, बट देन ये गार्डनिंग का काम जो है वो बचा हुआ है। तो ये प्रॉपरली बिल्ट पूल भी है, ब्रिज भी है, यहाँ से वहाँ ऊपर जाने के लिए। तो जैसे इन लोगों ने सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे, जैसे ये लोग गार्डनिंग का काम भी करेंगे जैसे उन लोगों ने प्रॉमिस किया है, सो दिस प्लेस विल डेफिनेटली लुक प्रिटी एंड देन यू विल हैव मोर आइडिया कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। अभी हम यहीं से थोड़ा ऊपर जाते हैं एंड विल सी कि ऊपर क्या क्या है और कैसा है। अगेन एक और चीज़ है कि यहाँ के रोड्स की क्वालिटी भी अच्छी है, इवन दो अगर आपको पता है, इफ़ यू फॉलो कोंकण रीजन, तो यहाँ पे कोंकण में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बारिश होती है। एंड बारिश इज़ द प्राइमरी रीज़न। एंड बारिश में उस रोड्स पे अगर व्हीकल्स फ्रिक्वेंटली उनका आना जाना है तो रोड्स की और वाट लगती है। बट देन ये रोड्स, इवन दो कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती है, लोग ज़्यादा नहीं आते, बट देन बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, फिर भी रोड्स जो है आप देख सकते हो, ये 2010 में या 11 में ये रोड्स बने और अभी 15 साल हो गए। जैसे मैंने बताया कि इन लोगों का जो प्लान्स था कुछ बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो हियर वी हैव ऑल द कॉटेजेस ओवर हियर। आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पे है 1 2 3 4, फिर उसके बाद हियर दे हैव 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे भी है। ये प्रॉपरली ये जब ट्रिम करेंगे, जब गार्डनिंग होगी तो ये अच्छा दिखेगा। ये है इनका एंट्रेंस एंड दे आर प्रीटी स्मॉल, प्रीटी टाइनी, कपल्स के लिए, 1-2 लोगों के लिए दे आर गुड इनफ। सी यू कैन सी द मेंटेनेंस, प्रॉपरली उनको मेंटेन किया हुआ है। आप उनके ऊपर का जो छप्पर है वो भी आप देख सकते हो, वो भी अच्छी तरीके से वेल मेंटेन्ड है। सो नॉट जस्ट दैट कि आपको लैंड ही मिलेगी यहाँ पे, इस साइड पे इन लोगों ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, जो भी अम्यूनिटी, जो भी चीज़ें उन लोगों ने बिल्ड की है, ये ऐसे की ऐसे वेल मेंटेन में मिलेगी। एज आई सेड कि इन लोगों ने आउट ऑफ दिस 66 एकर्स उन्होंने 8 एकड़ जो है NA में कन्वर्ट की, क्योंकि इन लोगों को ये सब गेस्ट हाउसेज वगैरह बनाने थे, तो उसके लिए NA का यूज़ हुआ है। एंड बाकी जो भी लैंड है आप देख पा रहे हो, ये सब इन लोगों ने एज एग्रीकल्चर लैंड ही रखा हुआ है। और बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे, बहुत सारे फलों के पेड़ है, बहुत सारे फूलों के पेड़ है। हम अभी ऊपर जाते हैं, दैट्स द मेन एंट्रेंस, दैट इज़ द एंड ओवर देयर। ऊपर आप एक बंगला देख पा रहे हो, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसा है। पेड़ देख सकते हो, ये नारियल का पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे साग के पेड़ भी है, अगर आपने नोटिस किया होगा। तो ये प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड जंगल काइंड ऑफ अ थिंग है, बट देन वेल मेंटेन्ड भी है। इसको चाफे का झाड़ बोलते हैं, चाफे का पेड़, ये बेसिकली चाफे सा फूल इसको मराठी में बोलते हैं। एंड देन ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीज आर देयर, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये पूरा जंगल ही दिखता है, बट देन प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड जंगल। अभी ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं। ये मैं आपको पीछे का व्यू दिखा रहा हूँ, जहाँ से अभी हम आए हैं। एंड ये इसका मेन बंगलो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलरिंग का काम चल रहा था। कलर के आप डब्बे वगैरह देख सकते हो। और ये रहा बंगलो, यहाँ से आपको अच्छा व्यू आएगा प्रॉपर्टी का। ये आप देख सकते हो, इस साइड पे भी कॉटेज वाला उन लोगों ने बनाया, देन उस साइड पे भी बनाया।
उसके बाद उस साइड पे भी उन लोगों ने बनाए एंड दिस इज़ द मेन बंगलो। पेड़ भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ लग रहा है। ये आम का पेड़ है, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग यहाँ पे आते थे बचपन में, तो ये बहुत पुराना पेड़ है। और इस साइड पे भी आप देख सकते हो, ये गार्डनिंग काइंड ऑफ अ लॉन बना है इन लोगों ने। ऐसा सेट कि यहाँ पे इन लोगों को गार्डनिंग करना बाकी है एंड उसके बाद ये प्लेस और प्रिटी दिखेगा। अगर आप पाली खोपोली रीजन में, पाली खोपोली साइड्स में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट बजट बहुत बड़ा है, आपको लैंड पार्सल कुछ एकर्स में चाहिए, 100 एकर्स, 50 एकर्स, तो ये जो लैंड पार्सल है 66 एकर्स में इन लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। आउट ऑफ दैट 8 एकर्स जो है इन्होंने लैंड एनए में कन्वर्ट किया, बिकॉज इन लोगों का बिजनेस के प्लान्स थे। एज आई सेड कि यहाँ पे जो है उन्होंने गेस्ट हाउसेस काइंड ऑफ बनाया है एंड उन लोगों के बिजनेस के प्लान्स थे, बट देन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, उन लोगों ने ये चीज़ें सारी ऑपरेशनल नहीं की। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रीजन्स, बट देन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है बड़े लैंड पार्सल्स में, यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी, मैं मेरा नंबर दे दूंगा एंड आप लोग यहाँ पे आके आप खुद लैंड विजिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, मैंने प्राइस जानबूझ के नहीं बताया बिकॉज आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट एवरी अदर इंडिविजुअल। जो लोग इतने बड़े लैंड पार्सल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ओनली दे कैन रीच आउट टू मी। मैं अपना नंबर दे दूंगा, दैट्स आई एम नॉट कोटिंग द प्राइस। इफ़ अगर आप इंटरेस्टेड है इतनी बड़ी लैंड पार्सल में इन्वेस्ट करने के लिए, then definitely you have to come, you have to see what it is, how it is, and then we can discuss on the price part.